रिजुविनेशन और रिपेयर ऑफ ऑर्गन्स जो होता है उसके लिए वो किया जाता है। वन मोर स्पेशल थिंग आपको मालूम है क्या? आप अगर 4 दिन विदाउट पानी रह सकते हो, 25 दिन विदाउट फूड रह सकते हो, बट यू कैन नॉट रिमेन विदाउट स्लीप फॉर मोर देन 2 days। 2 दिन के ऊपर आप जागरण करोगे तो आपका हालत बेकार हो जाता है। समझ में आया क्या? तो इसके लिए स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू इज इट्स अ नेचुरल वे ऑफ रिपेयर। जब आप सोते हो, स्पेशली नाउ, एक्चुअली आजकल के जमाने में आप अगर देखोगे मेजॉरिटी ऑफ दीज गर्ल्स, they are, all of them are with PCOD, PCOS problem. You know the reason? What is the reason behind it? Late night. Late night is one of the main reason. क्योंकि अपनी जो फीमेल ऑर्गन्स जो रहती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो रहती है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन, रेजुविनेशन, रिपेयर, एवरीथिंग स्टार्ट्स अराउंड 9:30-10. If you are not asleep at that time, those organs are not getting detoxified. रेजुविनेशन होता नहीं है उसका, तो फिर वो आगे जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, आपका बर्थ पे, डिलीवरी पे, सब पे प्रॉब्लम आता है। समझ में आया? दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई एक्चुअली वी से लेडी ऑफ द हाउस शुड बी द फर्स्ट वन टू गो टू बेड। और उल्टा होता है, अपना जमाने में उल्टा होता है, लेडी सब काम वाइंड अप करके लास्ट में सोती है, बराबर ना? वैसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया ना? सो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसमें और बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? कल ही हमने सीखा। सो हैव योर डिनर अर्ली। इफ यू आर हैविंग योर डिनर बाय 6:37, you can wind up by 8:30, so you can be in bed by 9:30-10. So this is all interconnected. समझ में आया ना? It's all lifestyle. So keep in mind, going to bed early is very very important. Okay. और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, sleep is very important for the heart. क्यों? अगर आपका नींद बराबर नहीं तो आपकी जो ब्लड वेसल्स रहती है वो ब्रिटल होती है, टूट जाती है वो, तो फिर वो आगे जाके आपको what tell you, it can give you bleeding, आपका जो भी कोरोनरी प्रॉब्लम्स होता है वो सब होने की संभावना ज्यादा रहती है। ओके, कितना स्लीप लगता है एक एवरेज एडल्ट को? आई नीड सम what tell you replies. लक्ष्मीकांत, लक्ष्मण, कितना नींद लगता है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कर सकते हो आप। नहीं हो रहा है? हेलो, can't hear you. Hello, you can hear me? Yes, we can. So you need to actually sleep 7 to 9 hours. कितना सोना है आपको? 7 से 9 घंटा सोना है। आप अगर 7 से 9 घंटा सोते नहीं हो तो एक्चुअली इवन 1.5 आवर्स आप बोलते हो 5.5 घंटा बस है, मेरा नींद हो जाएगा, खत्म होता है। बट दैट इज बिकॉज यू हैव पुट अ हैबिट टू योर बॉडी, यू हैव पुट अ हैबिट टू योर बॉडी ऑफ स्लीपिंग ओनली 5 आवर्स। आप 12 बजे सोते हो और 5:30, 4:30, 5 बजे उठ जाते हो, आपने वो बॉडी को आदत लगाया है, बट दैट डजंट मीन दैट द बॉडी को स्लीप सफिशिएंट हुआ। अगर उसको स्लीप सफिशिएंट नहीं होता है, 1.5 घंटे से भी सफिशिएंट नहीं होता है, तो आपका मेंटल अलर्टनेस कम हो जाता है। समझ में आया? मेंटल अलर्टनेस कम हो जाता है। अनदर थिंग इज, आपका अगर नींद 4.5 घंटे से कम होता है तो आपकी जी चांसेस ऑफ बीटिंग ओबेस इंक्रीजेस 73%। क्यों? क्योंकि बॉडी रेजुविनेशन नहीं हो रहा है, और जब बॉडी रेजुविनेशन नहीं होता है टॉक्सिन्स बाहर गिरते नहीं है, और टॉक्सिन्स बाहर गिरते नहीं है तो आपका फैट कंटेंट बढ़ते ही जाएगा, तो ओबेसिटी बढ़ते जाएगा। तो स्लीपिंग 7 to 9 hours इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड ना? दूसरी बात, आपकी ना ब्रेन में जहाँ एक पीनियल ग्लैंड रहती है, ये जो पीनियल ग्लैंड है वो एक्चुअली मेलाटोनिन करके एक हार्मोन सेक्रेट करती है।
ये हार्मोन एक्चुअली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लीप। अभी क्यों अपने को रात होगा तो नींद आता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दिस मेलेटोनिन इज सेक्रेटेड ओनली व्हेन द सन सेट्स। एक बार अंधेरा होने लगता है तो देन द pineal gland, your body tells, अरे इट इज नाइट टाइम, नाउ गो टू बेड। समझ में आया क्या? अगर आप गैजेट्स देखते बैठोगे तो जो गैजेट्स पे ब्लू लाइट रहता है, टीवी में जो ब्लू लाइट रहता है, वो जब आपके आंखों पे गिरता है तो दिस pineal gland feels that it is still daylight। समझ में आया? सो इफ समझ में आया क्या? तो इसके लिए आपको अगर सोना है, आपको अगर 10 बजे सोना है तो आपको 8:30 बजे आपका मोबाइल गैजेट सब साइड पे डालना है। समझ में आया? So if you want to sleep by 10 o'clock, at least by 8:39 you have to put away all your gadgets। तो ही आपको नींद बराबर आएगा 10 बजे। अदरवाइज क्या होगा, आप 10 बजे गैजेट्स बंद करके सोओगे तो 11 साढ़े 11 बजेगा आपको सोने के लिए। Because as soon as you lie down, you don't go into a deep slumber। करेक्ट ना? ओके, तो कभी भी याद रखो गैजेट्स आपको साइड पे डालना है। दूसरी बात आपको याद रखना है, आपने कभी देखा रहेगा, नाइट शिफ्ट वालों को देखा है आप लोगों ने, उनका बहुत अडनीडा टाइम पे खाना पीना रहता है। करेक्ट ना? क्यों? व्हाई इट हैपेंस? व्हाई वी पीपल डोंट ईट एट नाइट? हम सो जाते हैं ना, मगर वो लोग सोते नहीं है, वो लोग जागते हैं। They are going against the nature. They are going against the circadian rhythm. When you go against the circadian rhythm, then actually the body does not respond to any of the correct way of आपका eating, sleeping जो भी रहता है, क्योंकि वो लोग सोते हैं दोपहर को और जागते हैं रात को, तो फिर उनका जो cravings रहता है वो बढ़ते रहता है, क्योंकि certain different hormones are released at that time, और फिर उनका cravings बढ़ता है। समझ में आ गया? तो इसके लिए कभी भी याद रखो, आपको रात को टाइम पे सोना जरूरी है। अगर आपको नाइट शिफ्ट है तो यू हैव टू टेक केयर दैट यू आस्क योर बॉस एंड गेट इट चेंज्ड rather than becoming a victim to the night shift process, because we call it as a graveyard shift। Understood ना? क्योंकि आप जब नाइट शिफ्ट में जाते हो, you're one step away from your death। That is how you are taking care of your body। समझ में आया ना? दूसरी बात, छोटे छोटे टिप्स मैं देना चाहती हूँ। आप जो ब्लू लाइट, जैसे मैंने बताया था आपको गैजेट्स अवॉइड करना है आपको, तो एक्चुअली ना अपने जो सिस्टम है फोन में, एक सिस्टम है जिसमें एक्चुअली इफ यू पुट ना आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू कैन चेंज द ब्लू लाइट टू येलो लाइट ऑन द मोबाइल। तो जब येलो लाइट आ जाता है तो ऑटोमेटिकली अपना ब्रेन रजिस्टर करता है नाउ इट इज सनसेट, तो it will give you the hint to go to sleep। okay, दूसरी बात, you need to track your sleep। track your sleep का मतलब क्या है? कैसे रहते? लोग बोलते हैं कि मैंने तो पूरा 7 घंटा सोया है। जैसे मैंने बताया, आप 10 बजे सोते हो और अगर आप 7 बजे उठते हो तो आपको लगता है कि आपने नियरली 9 आवर्स का स्लीप किया कर, बट एज सून एज यू लाई डाउन, डू यू स्लीप? आपका डीप स्लम्बर कितना हुआ, दैट इज इम्पोर्टेंट। कितना बजे सोते हो, कितना बजे जागते हो, ये सब आपको ट्रैक रखना है। ओनली व्हेन यू कीप अ ट्रैक ऑफ योर स्लीप यू विल कम टू नो वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। ओके, दूसरा, यू मस्ट ऑलवेज स्लीप ऑन योर लेफ्ट साइड। अपने लेफ्ट साइड पे क्यों सोना है? व्हेन यू आर इन योर मदर्स होम, आप कैसे सोते थे? छोटे बच्चे कैसे सोते हैं ना, लेफ्ट साइड पे कुशीला ओढून झोपतात ना, वैसा सोना रहता है। अपने दोनों पैर को बीच में लेके आपको साइड पे टर्न करके सोना है। इसके पीछे कारण है, अपनी जो स्टमक रहती है इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अंडरस्टूड ना? So when you sleep on the it's on the right hand, when you sleep on the left hand side, your stomach gets enough space to actually अपना जो juices जो रहता है उसको mix करने के लिए सब। But when you sleep on your right hand side, वो जो juice stomach को बंद किया रहता है उसको actually push करते हैं हम। When you push, the stomach is not free, the जो acids रहती है और reflux होती है, फिर आपको acidity ये वो सब बढ़ना चालू होगी। ओके, दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, बिफोर यू गो टू बेड इफ यू कैन हैव अ ल्यूकवार्म वाटर बाथ, ल्यूकवार्म वाटर से बाथ लेना है। आप बोलेंगे समर सीजन है तो कैसे क्या करें?
आई एम नॉट आस्किंग यू टू हैव अ हॉट वाटर बाथ, इट इज अ ल्यूकवार्म बाथ। आपके दिन की जो थकावट रहती है उसको दूर करने के लिए वो बात लेना जरूरी है। यू ऑलवेज सी व्हेन हम बहुत टायर्ड रहते हैं तो हमको नींद नहीं आती, बराबर ना? जब एकदम टायर्ड रहते हैं तभी नींद नहीं आती। तो टायर्डनेस निकालने के लिए आपको गर्म पानी से, ल्यूकवार्म वाटर से स्नान करना है आधे घंटे पहले। इफ यू वांट टू स्लीप बाय 10, by 9:30 have a nice warm water bath so that you will sleep faster। समझ में आया ना? ड्रिंक्स अवॉइड करना है, अल्कोहल इज टू बी अवॉइडेड फॉर द सिंपल रीजन, अल्कोहल के बाद जो आप सोते हो दैट इज नॉट अ करेक्ट स्लीप, it is not a correct sleep, understood ना? It is your brain is getting dulled, it is not the sleep that is happening, क्योंकि alcohol always affects the sleep in a wrong way, understood ना? Next is gratitude। आप कभी भी देखो, आप जब हम एक्चुअली किसी को भी थैंक यू बोलते हैं, what happens within you, you feel that happiness ना, एक हैप्पीनेस मिलता है जब हम दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। तो एक आदत लगाना है हमको दिन भर में कितना थैंक यू कहने को जमेगा उतना थैंक यू हमें कहना। फॉर एग्जाम्पल, अपने ही घर में रहते हैं, अपने बच्चे रहते हैं, अपने बच्चे ने कुछ ग्लास ऑफ वाटर ला के दिया, कुछ भी, अपनी मेड आई उसने काम किया, थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। आई टेल यू ना, व्हेन आई गो इन द मॉर्निंग इन एन ऑटो, व्हेन आई गेट डाउन फ्रॉम द ऑटो, ही इज इन नो वे कंसर्न्ड विद मी, but whenever I get down from the auto, I always thank him for the simple reason that he has reached me safely, correct na? For that you should thank. So get into the habit of having that thank you attitude. If you have that thank you attitude, automatically you will start seeing the changes in your own attitude. तो कभी भी रात को सोने के पहले भगवान को थैंक यू कहना है, सुबह उठने के बाद भी भगवान को थैंक यू कहना है। स्पेशली आज के सिनेरियो में, you know, there are so many deaths happening in and around. The fact that today you are alive and kicking is very, very important. So you have to thank the Almighty for having given you the strength and the energy to stay alive. Okay? And especially आप जब सुबह उठ के अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को सोते हुए देखते हो, you should be really thankful because God is there. Because of that, it is happening. Understood, na? So always have that attitude of gratitude. So these are small tips that I have given you. Start implementing and आपको मालूम पड़ेगा आपको कितना फर्क। Okay. Anyone wants to talk? Can you unmute and talk? Unmute करने को होता है? हो रहा है ना? तो जिसको बात करना है आप unmute करके पूछ सकते हो। So one by one, I just want each of you all, what are you going to start with? साक्षी, आपको मैंने कहा था ना, मेरा शेड्यूल एक प्रॉब्लम है मोर बड़ा वाला, मैं आती हूँ 9:30-10 बजे। So you have to actually, that is what I told you. So you have to change your lifestyle. You see, if you change in the lifestyle, a lot of changes will happen. I'll guide you on that. Absolutely no problem. Okay. Now what about Sheila? आप इसमें से क्या हिंट लेना चाहते हो? कितना बजे सोते हो? मोस्टली 11 बजे तक के। क्यों क्यों क्यों? घर में वो जेंट्स लोग थोड़े देर से आते हैं तो उन्हें खाना वगैरह देना पड़ता है। मैं तो मोस्टली 6-6:30 बजे खा लेती हूँ। अभी जब से ये ज्वाइन किया था मैं जल्दी खा लेती हूँ। हाँ, तो अभी देखो, ऐसे जब लेक्चर्स रहते हैं ना स्लीप के ऊपर, उनको भी बिठाना, हाँ, ये करना चाहिए। करेक्ट, समझ में आया ना? जब आप उनको बिठाते हो और वो भी सुनते हैं तो दे विल ऑल्सो रियलाइज, बाकी का काम हो जाता है, हमारे वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दे विल रिक्वेस्ट, मैडम ये जो आपका लेक्चर है ये वीडियो ये कर नहीं सकते क्या? मतलब रिकॉर्ड नहीं करके रख सकते आप? मैं आपको हिंट्स, एक्चुअली मैं एक रिकॉर्डेड ऐप डालूंगी, मैं डेफिनेटली डालूंगी। आप नहीं, हाँ, वो एक रिकॉर्ड प्लीज डालना आप, ये नींद के ऊपर से। जरूर 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 जरूर, डन डन डन। ये सब बातों के लिए मैं एग्री हूँ, लेकिन मेरी लड़की और लड़का है ना, बहुत ज्यादा देर तक के जगते, गेम्स वगैरह। वही हो रहा है एक्चुअली, आजकल का जनरेशन का वही हो रहा है, और यू हैव टू करेक्ट देम। उनको ये जो रिपरकशंस होता है समझ में आएगा ना,
so automatically they will change. Why और we इसका एक रिकॉर्डिंग जरूर डालना मैम. जरूर. थैंक यू. अरुणा किती वाजता झोपते? अनम्यूट कर. अनम्यूट. 10:30 ते 11ला. 10:30-11 तरी उशीर होतो. त्याला हळूहळू 10 पर्यंत आणायचा. येस. हा त्याला हो. हळूहळू 10 पर्यंत. घरात फॅमिलीमध्ये सगळे घेतात का शेक? नाही, उशिरा झोपतात. शेक सगळे घेतात का? नाही, शेक नाही, मी एकटीच घेते. तर हळूहळू त्यांना पण इंट्रोड्यूस करायचं. हो. तर घरातली बाई स्मार्ट केव्हा होते? जेव्हा सगळ्यांना जेवण लवकर वाढते. येस कळलं मॅम. ना? हो. एकदा सगळ्यांना जेवण लवकर वाढली की तुझी काम आवरून होईल. हो. यू आर फ्री देन. येस मॅम. अंडरस्टूड ना? देन यू आर Yes. फ्री टू स्लीप अर्ली. येस. आपलं किचनचंच काम असतं मेन आवरायला. हो. हा तर जेवण लवकर संपलं की किचन आवरून होतं. तर म्हणून हो. लवकर सगळ्यांना किचनचं काम लवकर आवरून घ्यायचं. येस मॅम. हो. चंद्रकांत सर, I don't need to tell you. You are a great person. You are already into hotel fully actually. कितना बजे सोना होता है? हेलो. हाँ सर जी, कितना बजे सोना होता है? 10. अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ. Very good. What about Shruti? 10 o'clock you have to sleep. 10 o'clock. Very good. These two people, so I don't need to tell. Sachin and Dilip sir, so I don't. सो जाते They हैं are हम. already pickled into it actually. श्रुति क्या बोल रही है? So friends, few hints I have already given. Try to implement them. The more you implement, you will always find actually. जैसे दिन जाता है, आप में जो changes होता है, आपको समझ में आएगा. I am 66 today. I have finished my 30 minutes of workout and see my energy level. Yes ma'am. समझ Yes. में आता है ना? So if you want that kind of energy level, you have to change your life. That's only. Okay. Thank you so much for giving a good listening and Thank see you. that each of you start improving. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you.